दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेंस क्या होता है ना। हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है टेंस को पहचानने में, किसी सेंटेंस को पहचानने में कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में आएगा। और कभी किसी सेंटेंस को चेंज करना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना हो, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को जानने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका डूम डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात कर रहे हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि टेंस हमारे कहाँ इंक्लूड होता है, कौन कौन से सिलेबस में पूछा जाता है। तो टेंस जो है हमारे 5th 6th से स्टार्ट करता है। हमारे चैप्टर्स में इंग्लिश के सिलेबस में हमारे पास 5th 6th से ही आ जाता है। और 12th के बाद अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सब जगह टेंस रहता है, लेकिन 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन BA MA में अगर आप इंग्लिश डालते हैं तो वहाँ पे लिटरेचर आ जाता है, वहाँ पे टेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टेंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो आपको जगह जगह अप्लाई करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप जानते हैं उसके हिसाब से सेंटेंसों को पहचानना और जानना पड़ेगा। आज हम लोग बात करते हैं टेंस कितने होते हैं। तो हम सब जानते हैं जैसे कि टेंस हमारे पास 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन 3 टेंस का हर एक टेंस का 4 सब पार्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस जानते हैं। मतलब इंडेफिनिट प्रेजेंट का भी होगा, इंडेफिनिट पास्ट का भी होगा और इंडेफिनिट फ्यूचर का भी होगा। ऐसे ही कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी। अब बात आगे करते हैं और बात करते हैं कि यार ये जो टेंस है ना, इनको पहचाने कैसे, है ना। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इसके लिए जब हम लोग अपनी किताबें पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ने के साथ हमें ये पता चलता है कि भाई किताबों में लिखा है कि किसी भी सेंटेंस का मीनिंग अगर ता है से खत्म होता है, ती है से खत्म होता है और ते है से खत्म होता है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। या फिर किसी सेंटेंस के लास्ट में या उसका मीनिंग जो है रहा है, रही, रहे हैं, इस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग खत्म होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और या फिर अगर हम लोग बोलते हैं कि या था, लिया था, दिया था, इन सब से सेंटेंस खत्म हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट माना जाता है। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं ना तो कई बार और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम उस सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाते, और अगर हमने एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाला तो ऑब्वियसली बात है हम सेंटेंस के टेंस को पहचान नहीं पाएंगे। तो आइए दोस्तों, एज अ इंग्लिश टीचर होने के नाते मैं बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया है जैसा कि हर टीचर करता है। ऐसा नहीं कि मैं ही करता हूँ, मैथ्स के टीचर, GS के टीचर, जहाँ जिन टीचरों से आप पढ़ रहे होंगे वो भी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं और आपको एक नई टेक्निक देते हैं। तो वैसी एक टेक्निक मैंने बनाई है सेंटेंस को पहचानने की कि वो टेंस कौन सा है। तो आइए उसके बारे में जरा डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो टेंस है वो एक तो है प्रेजेंट, एक हमारे पास पास्ट और एक हमारे पास फ्यूचर, जो हम लोग पहले से जानते हैं। और इनके सब पार्ट की अगर बात करें तो पहला हमारे पास हो जाता है इंडेफिनिट, दूसरा हमारे पास हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हमारे पास हो जाता है परफेक्ट और चौथा हमारे पास हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करें इनकी, तो इंडेफिनिट प्रेजेंट का भी होगा। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या होगा, जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ps आता है तो। अच्छा, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस क्या होगा, जहां पे is, am, are और वर्ब का ing फॉर्म आता हो। अच्छा, ing फॉर्म सिर्फ और सिर्फ जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। बट अबाउट परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होता है जी, हैज और हैव आ जाता है और इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज, हैव और बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, बस और कुछ नहीं। पास्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ हमारे पास वर्स और वर और वर्ब का ing फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हमारे पास हैड आ जाता है, हैड और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म।
सब में परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड आ जाता है और हैड के बाद आता है बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और लास्ट टेंस हमारा बच गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास आ जाता है सेल ऑब्लिक विल, और शेल और विल के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, इसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब भी मॉडल आ जाए मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए। कंटिन्यूअस की बात करें तो ये विल और शेल तो आएगा, लेकिन इनके साथ लग जाएगा बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट की बात करें तो विल और शेल रहेगा, लेकिन इनके साथ आ जाएगा हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और लास्ट वाले में विल हैव और शेल हैव दोनों में रहेगा और आ जाएगा बीइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब आपने बोला कि सर ये जो आपने लिखा है ये तो वर्ब की बात है, ये तो वर्ब बता रहे हैं आप कि प्रेजेंट में कौन सी वर्ब आएगी, पास्ट में कौन सी वर्ब आएगी और फ्यूचर में कौन सी वर्ब आएगी। लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और थोड़ा सा ध्यान दें अगर, तो देखेंगे कि हम किसी सेंटेंस का टेंस कैसे पहचाने, ये डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज हो रही है। जस्ट मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो मान लीजिए हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो मान लीजिए एक सेंटेंस में आपको बोलता हूं कि यू बिट्रेड मी, यू बिट्रेड मी। अब आपको क्या करना है, सेंटेंस का सेंस नहीं जानना, सेंटेंस का मीनिंग नहीं जानना है, आपको जानना है कि भाई इसमें वर्ब कौन सी यूज हुई है, और वर्ब जो यूज हुई है वो है बिट्रेड। अच्छा, बिट्रेड जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और अगर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये पक्का इंडेफिनिट है, किसका, पास्ट का। अच्छा, मान लीजिए सेंटेंस ऐसा ना हो करके ऐसा है, यू वर बिट्रेइंग मी, यू वर बिट्रेइंग मी। अब आपको टेंस पहचानना है, तो आपने देखा वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी है, तो ये कंटीन्यूअस तो है लेकिन किसका, पास्ट का, पास्ट का कंटीन्यूअस। अच्छा, मान लीजिए ऐसा ना हो करके सेंटेंस इस तरीके से आ जाए, यू हैड बिट्रेड मी। अच्छा, यू हैड बिट्रेड मी में जो वर्ब है ना, एक तो हैड है और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है बिट्रेड, और हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ आता है, परफेक्ट जो है, और परफेक्ट कौन सा, पास्ट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप टेंस में, अगर आपको टेंस पहचानना है किसी सेंटेंस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन कौन सी वर्ब किस तरीके से यूज होती है उनको याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद है या अगर आपने याद कर लिया है तो आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको याद नहीं हो पाते या फिर ये जो टेबल मैंने बनाया ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा, अगर आप इसको याद करने में असमर्थ हैं या फिर आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा जरा ध्यान दें। ये जो लास्ट वाला है ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और ये रहा परफेक्ट और ये रहा कंटीन्यूअस। तो इसका मतलब ये वाला जो टेंस है ना, ये इन दोनों के मिक्सचर से बना है। अब बच गया हमारा इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट अलग है और कंटीन्यूअस और परफेक्ट इन दोनों से मिलकर के ये बना है। कंटीन्यूअस में एक चीज कॉमन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, तीनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूरी है कंटीन्यूअस। परफेक्ट में एक चीज कॉमन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटीन्यूअस में इन दोनों का मिक्सचर है। तो कंटीन्यूअस में आईएनजी तो सब में लगा है, और परफेक्ट का हैज हैव और हैड, और इसमें इसने अपना ले लिया बीन, मतलब बीन सब में आएगा। और इसी परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस और फोर यूज भी होता है, सिंस और फोर। लेकिन सिंस और फोर आपको दिया रहेगा, मेन चीज हमें ये याद करना है कि वर्ब किस तरीके से यूज होती है। अब आगे चलते हैं, ये सब चीजें जानने के बाद कि किसी सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हो। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी वीडियो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। अगर आप भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अपना कमांड करना चाहते हैं टॉपिक पे, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर के वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाकर के आप जो नॉलेज वहाँ से लेना चाहते हैं या जो आपके काम का है वो आप पढ़ सकते हैं। अभी बात करें कि भाई किसी सेंटेंस के टेंस को कैसे चेंज करें। तो मान लीजिए मैंने कहा भाई यू आर हेल्पिंग मी, दिस इज अ सेंटेंस,
which comes under the present continuous tense. You are helping me, ये present continuous का tense है। इसको आपको past continuous बनाना है, तो उस past continuous में क्या करते हैं, was were लगा लेते हैं और verb के ing। तो you are की जगह पे हो जाएगा you were, और helping का helping me। You are helping me का हो जाएगा you were helping me। मान लीजिए यही सेंटेंस है you are helping me, और इसको मुझे बनाना है past indefinite, simple past। सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो मान लीजिए सवाल है यू आर हेल्पिंग मी, आपको बनाना है सिंपल पास्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा यू हेल्प्ड मी। कैसे बनाया आपने, सिर्फ वर्ब को चेंज करके। इसी वाले सेंटेंस का अगर आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है यू आर हेल्पिंग मी का, तो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बन जाएगा यू हैड हेल्प्ड मी। तो इस तरीके से आप सेंटेंसों का टेंस जान सकते हैं। एक दूसरा क्या जान सकते हैं, सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। दो, तीसरा आपको वर्ब याद हो जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये चीज आपके लिए समझना। तो एक छोटी सी वीडियो में हमने जाना कि किसी सेंटेंस के टेंस को कैसे पहचानें और किसी सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करें एक टेंस से दूसरे टेंस में। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में निकलते हैं हम लोग। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।